DJI की समरी के हवाले से आज फिर हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब ने आके कहा, हमें यकीन दिलाया, 25-26 दफ़ा यकीन दिलाया कि फ़ौज और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं, ताल्लुकात बेहतरीन हैं। ऐसे ताल्लुकात पूरे पाकिस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट के नहीं हुए। पता नहीं उनको क्यों इतना यकीन दिलाना पड़ रहा है और क्यों कोई इतनी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो कर रहे हैं। अपोजिशन के नज़दीक प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डिले किया, जो उनके रीज़न्स और रैशनल्स हैं, उसने उनको नो विन सिचुएशन पर डाल दिया है। नो विन सिचुएशन तो इस तरह है कि बेसिकली अगर तो वो इस तमाम चीज़ों को उस तरह ही मान लेते हैं जिस तरह के अनाउंस किया गया था, तो फिर वो जो दावा कर रहे थे, ये अपोजिशन का नज़रिया है, दावा कर रहे थे कि रबड़ स्टैंप नहीं है और वो सिलेक्टेड नहीं है और यही वक्त आ गया अब साबित करने का और स्टैंड ले लिया गया है। जो डोगर साहब वगैरह गुफ्तगू कर रहे थे, इसकी बेस पे अपोजिशन सोच रही है, तो फिर तो ये होगा कि नहीं जनाब आप तो वही हैं, ये कहा जाएगा अपोजिशन की तरफ से। मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन अगर वो साइन नहीं करते उस नाम पे जो अनाउंस किए गए, तो ये और बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल मामलात के अंदर एक बहुत बड़े इदारे के साथ जो कि मेरिट और प्रोफेशनलिज्म पे चलता है, ना कि किसी और एक्सेट्रा फैक्टर की वजह से चलता हो। जो भी एक्सेट्रा फैक्टर हो, मैं वो बात नहीं कर रहा जो मरीम नवाज साहब ने रीजन्स पेश किए कि जी इस वजह से फैसला साजी कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जिस वजह से भी हो, तो आप उस प्रोफेशनल इदारे के साथ जो है एक बिला वजह की महाजराई का चैप्टर खोलेंगे, तो ऑपोजिशन के नज़दीक जो है ये नो विन सिचुएशन है। लेकिन इसके ऊपर और अभी तक जो है वो समझ नहीं आ रहा कि वो जो समरी चली है, वो 6 अक्टूबर को तो खैर अनाउंस हो गया था कि अब जो समरी कल की चली हुई है उसमें भी अभी तक क्या मामला चल रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज़ करेंगे, फेस सेविंग होगी या अपने एक नया डिसीजन लेंगे और एक नई महाजराई होगी। इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए वाकई वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब ऐसे मौजूद हैं। फवाद साहब, ये समरी जारी करने में इतनी देर क्यों हो रही है, ये कहाँ से चल रही है, कहाँ पहुँच रही है, कब अप्रूव होगी, प्राइम मिनिस्टर इतनी लेट क्यों कर रहे हैं इसको? हाँ, सही बात है आपकी। इसमें यह है कि डिले कोई नहीं हुआ, लेकिन ये था कि एक जिस तरह से आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, उसमें थोड़ा नुक्ता नज़र था कि एक जो है वो कैसे जो है इस मामले को आगे लेके जाए। तो वो जो आर्मी चीफ की और पीएम साहब की जो है बड़ी तवील नशिस्त हुई और उसमें अब ये उन्होंने तय कर लिया है। तो आप इंशाल्लाह जिस तरह आप मशवरा दे रहे हैं कि जल्द खत्म कर लिया जाए। सर, ये डेडलॉक कब खत्म होगा, बताएं तो सही ना, कुछ डेट दें। ये अब एक प्रोसेस है, वो शुरू हो गया है, तो आई थिंक इट शुड नॉट टेक लॉन्ग, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हो। सर, ये प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन सुनने में आया कि कोई 3 नाम भेजे हैं वजारत दिफा ने, वो 3 नाम कंसिडर किए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और उस प्रोसेस में लेट हो रहा है, सोच रहे हैं वो। देखिए, इस पे अभी डिटेल्स में कमेंट करना अच्छा सही नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। कोई भी फ्रेंकली जो मुल्कों के टीवी होते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को इस तरह से डिस्कशन में नहीं लाते हैं। तो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी इस पे कम से कम डिस्कशन। लेकिन सर, डिस्कशन में तो आगे उसकी जिम्मेदार आप हो या कोई भी हो, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने इस मामले को लेकर हुकूमत बड़ी तनकीद की है और उन्होंने बहुत सी तौजीहात पेश की है कि आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं। देखिए, मरियम नवाज वगैरह में तो फ्रेंकली और उनकी पॉलिटिक्स है कोई नहीं ना। पाकिस्तान में बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी अपोजिशन आती है, उसके पास कोई अपना प्लान या कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ इस पे रिलाई कर रही होती है कि फौज में और हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हों, हम फौज के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश करें। इसके अलावा कोई अपोजिशन की तो और कोई पॉलिसी तो होती नहीं। कोई इलेक्शनों पे आप देखिए उनका कोई एम्फेसिस नहीं है। कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो सिस्टम्स को मजबूत करने की कोई अगर बात हो अपोजिशन की तरफ से, मुझे आप बताइए आखिरी दफा किसी सब्सटेंटिव इशू के ऊपर आपने कोई डिबेट सुनी हो जिसमें अपोजिशन ये कह रही हो और हुकूमत ये कह रही हो कि ये आपस में बातचीत हो और फलानी चीजें जो है वो बेहतर हो। हमेशा अपोजिशन का सिर्फ ये है कि हमारे केसेस छोड़ दें, और दूसरा फिर ये है कि अल्लाह करे दुश्मनों की तोपों में कीड़े पड़े। बस ये दो ही पॉलिसी। सही है सर, ये बात ये है कि डोगर साहब ने जो गुफ्तगू की, आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, अभी पूरी कैबिनेट को, हालांकि DJI का मामला जो है वो कैबिनेट डिस्कस करने वाला था ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेना, लेकिन आप उसको भी ले रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा कि वो चाहते थे कि जनरल फैज़ जो है वो अभी अफगानिस्तान के मसले की वजह से कुछ अर्सा उनके साथ रहें। तो क्या अब ये भी तय हो गया है, जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, इसका बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कि अब उनको समझा दिया गया है कि नहीं, जनरल फैज़ जो है उनकी ज़रूरत पेशावर में एज कोर कमांडर ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप उनको अभी DJI से रखें। ये समझाया गया प्राइम मिनिस्टर को?
देखिए आपस में उनकी क्या बात हुई, जाहिर है मैं तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था क्योंकि वन ऑन वन मीटिंग थी, लेकिन काफ़ी तवील जो है वो मुलाकात थी। तो उसमें ज़ाहिर है कि तमाम पॉइंट्स जो भी उनके ज़हन में होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में होंगे, उन्होंने वो चीफ साहब के सामने रखे हैं, जो चीफ साहब के ज़हन में है उन्होंने वो पीएम के सामने रखे हैं। क्योंकि ये पहली हुकूमत है तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में, जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि फ़ौज को इमरान खान पे क्यों एतमाद है? इसलिए एतमाद है कि फ़ौज को ये यकीन है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा जो है ये ऑनेस्टली अपना काम जो है वो कर रहा है। लिहाजा जो डिस्ट्रस्ट की बात हो जाती है या कुछ ये लोग जब पैसे यहाँ से लेके बाहर शिफ्ट करते हैं तो उसके ऊपर बुनियादी मिसट्रस्ट पैदा होता है। इमरान खान के तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इसलिए ये इस तरह की प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर आपस में कैंडिड गुफ्तगू होती है और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं सर, जरा इसको तो क्लियर करें ना। प्रोसीजरल गुफ्तगू तो ठीक है आपकी बात कि प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि उनकी सिविलियन सुप्रीमेसी है, दूसरी तरफ जो है उनकी ये भी ख्वाहिश है, आपके कैबिनेट के लोग आके बाहर बता रहे हैं कि जी ऑफिसर को जो है जनरल फैज साहब को रखा जाए अफगानिस्तान के लिए भी उनके साथ एज ए DGI, लेकिन अब वो तय ये हुआ है कि वो नहीं, वो कोर ही कमांड करेंगे जो ऐलान हुआ था सुपीरियरिटी का। यही पोजीशन है आप लोगों की इस वक्त गवर्नमेंट की, सिविल सुप्रीमेसी की? नहीं, देखिए कोई वो ऐसा इशू ही नहीं है। सुपीरियर पाकिस्तान में ना कानून है, कानून जो है वो पाकिस्तान में एक हमारा जो आइन और कानून जो है वो सबके ऊपर सुपीरियर है और उसके मुताबिक जो है वो आगे जो है वो हम बढ़े हैं। क्योंकि जो रूल्स थे उनमें ये था कि इतना अर्सा कमांड करना ज़रूरी है और वो उसके बाद जो है वो ये तमाम डिस्कशंस जो हैं वो ऑब्वियसली आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो भी डिस्कशंस हुई हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर ही वो कर सकते हैं ना। वो कोई उनसे बालातर तो नहीं है, ना वज़ीर-ए-आज़म आइन और कानून से बालातर है, ना आर्मी चीफ आइन और कानून से बालातर। हाँ, लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर ने बात मान ली ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। जरा ये बता दें जरा कि हालात आप कह रहे हैं ना एमिकेबल हो गए हैं, सबकी बात हो गई, सबकी वो बात मान, तो प्राइम मिनिस्टर ने मान ली आर्मी चीफ साहब की बात, खासतौर पे जो कोर कमांडर बनाने का उनको फैसला किया गया, ये मान लिया प्राइम मिनिस्टर ने या नहीं? उनके जेहन में भी चल रहा है जो डिले हो रहा है? देखिए ना, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो मुलाकात हुई है, चूंकि मैं वहां मौजूद नहीं था तो मैं आई कांट कमेंट कि किसकी क्या बात हुई और क्या बात मानी गई या क्या नुक्ता नजर था किसी का। वो तो ठीक है, उन्होंने तो नहीं बताया होगा आपको, आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आज प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया है ना कि वहाँ क्या बात हुई या क्या उनका मतबा नज़र है। पार्लिमानी पार्टी में तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस किस्म के ताल्लुकात मेरे फौजी क़यादत के साथ है, इस तरह से पाकिस्तान में कभी किसी सियासी क़यादत के ताल्लुकात फौज से नहीं रहे हैं और मेरे जनरल बाजवा साहब से बहुत मेरा एहतराम का ताल्लुक है, मेरे बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और हमारी जब भी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी कैंडिड और बड़ी फ्री। तो सर फिर इसका मतलब ये फाइनल हो गया है कि अब जनरल फैज जो है एज अ पेशावर कोर कमांडर जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पर एग्री कर गए हैं? ये जरा क्लियर कर दें, लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है इस बारे में। लेकिन ये तो फौज का जाहिर है अपना डिसीजन है। जो कोर कमांडर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्रांसफर तबादले की, तो एक फौज का अपना मैकेनिज्म है और आर्मी चीफ करते हैं, तो ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। वो जो जिस तरह से मुनासिब समझेंगे वो अपना उसके मुताबिक चलेंगे। ये बड़ी खबरें उड़ रही है कि जी DGI के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है अब जो नाम भेजे गए हैं वजारत की तरफ से, दिफा की तरफ से, वो इंटरव्यूज करेंगे कैंडिडेट्स के। हर चीज के ऊपर जब हम इतना एक चीज है उसको इतना ज्यादा कह लो तो मदानी बात है, तो फिर इस तरह की गल्ला होनी है ना। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कोई भी अपॉइंटमेंट से पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुलाकात करेंगे, इसी तरह से आर्मी चीफ जब अपॉइंटमेंट्स करते हैं करेंगे तो मुलाकात करेंगे। कोई भी इवन मिनिस्ट्रीज में जब कोई मीटिंग अपॉइंटमेंट होगी तो आई वुड लाइक टू मीट द ऑफिसर, तो मुलाकात करना जो है आप उसको इंटरव्यू लिख दें, आप उसको कोई भी घुमा दें कुछ चीज, ये तो लिखने वाले की मर्जी। अच्छा, ये मुलाकातें यानी कि ये मुलाकातें जिनको इंटरव्यू कह रहे हैं लोग वो होंगी, तो ये बता दें ये मुलाकातें जो है कब होंगी जिनको इंटरव्यूज कहा जा रहा है? ये अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है इसके ऊपर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कब मुलाकात होगी या इस सिलसिले में उनकी क्या कोई हतमी तारीख है। जो ही है वो मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल लेट यू। सर एमिकेबल सोल्यूशन तो यही नजर आ रहा है कि जो ISPR ने नोटिफिकेशन अनाउंस किया था अब गवर्नमेंट उसके हिसाब से ही चलेगी, ऐसा ही है?
कल भी मैंने ये वाज़ेह किया था, पहले भी मैंने वाज़ेह किया था कि जो तमाम फैसले हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होने और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसेस में जो दिया गया है उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। कोई इसमें कोई बड़ी गैस वाली तो बात फवाद भाई, ये जो कठिन प्रोसेस है उसमें से निकल के हम कब तक ये खुशखबरी सुनेंगे कि नए DGI कौन है? मैंने आपको अभी बताया कि जो ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुझे आगाह करेगा इस प्रोसेस के बारे में और कोई हतमी मुझे तारीख देगा कि कब वो कंक्लूड करेंगे, आई विल श्योरली लेट। ठीक है।